ये सिर्फ 3 दिन आपने इस लिक्विड को लगाना है और आपके चेहरे का बुढ़ापा, आपके चेहरे के रिंकल्स, आपके चेहरे के ऊपर बना हुआ वो एजिंग लाइन, फाइन लाइंस, झुर्रियां जो आपके चेहरे के ऊपर बन रही हैं, रंग काला हो गया है, गोरा करना चाहते हो, मेलाज्मा को, पिगमेंटेशन को खत्म करना चाहते हो, सिर्फ 2 से 3 बार का एप्लीकेट कर लो और आप देखो कैसे आप अपने चेहरे की इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे। सिर्फ 3 दिन के एप्लीकेशन से आप पाएंगे आपके चेहरे के ऊपर आई हुई वो झुर्रियां, वो झाइयां, वो रिंकल्स कैसे रिड्यूस हो गए हैं, दिखाई देना बंद हो जाएगा अगर आप इसका रेगुलर तौर पे सेवन करना शुरू करेंगे अपनी स्किन के लिए। मैं खाने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके स्किन का एक खाना तैयार करा रही हूँ जो आप अपनी स्किन को देंगे और आप देखेंगे सिर्फ 2 से 3 एप्लीकेशन में ही आपके चेहरे के ऊपर वो जो महीन लाइंस बन गई हैं, वो जो बुढ़ापा दिखाई देने लग गया है, चाहे आपकी उम्र कम है उससे ज्यादा अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन दिखाई देने लगी है, कैसे आप उनको रिड्यूस कर सकते हो। मेरी उम्र का आइडिया काफी लोगों को नहीं हो पाता है, काफी लोग पूछते हैं कि दी आपकी एज कितनी है। तो देखो जी, मैं अपनी एज से कम 7 से 8 साल छोटी लगती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आपकी स्किन का एक ऐसा खाना जो आपने अपनी स्किन को रेगुलर तौर पे खिलाना ही खिलाना है। रोजाना रात को खिलाएंगे तो आप देखोगे कैसे आप अपने चेहरे के ऊपर आने वाले उस बुढ़ापे से बहुत हद तक खुद को बचा पाए हो। देखो, मेरी एज से बिल्कुल भी मेरी स्किन का पता नहीं चलता है, मतलब मेरी स्किन से मेरी एज का बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आखिर मेरी एज क्या है। काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, काफी लोग अच्छा लिखते हैं, काफी लोग बुरा लिखते हैं, लेकिन हम लोग बुरे लोग की तरफ ना जाके अच्छाई की तरफ जाएंगे क्योंकि वहां से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अपना स्किन केयर करने के लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी होगी जिससे आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल शाइन दिखाई देगी। तो आज जो मैं चीज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसको जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर आई हुई वो झुर्रियों से, झाइयों से बहुत हद तक आप कंट्रोल पा जाओगे। देखो, अगर आपकी स्किन के ऊपर झाई है, बहुत ज्यादा झाई बन गई है, पिगमेंट बन गई है, बहुत ज्यादा अगर पिगमेंटेशन आपके फेस के ऊपर फैल गई है कुछ इस तरीके से, तो आपने अपनी स्किन के लिए ये वाला जो सिरम मैं आपको तैयार करा के दे रही हूँ, इसको दिन में 2 बार लगाना है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर हल्का हल्का अगर डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका मतलब है आपकी स्किन के ऊपर अगर पिगमेंट का जो बनना है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको एक ही बार लगाना, दिन में एक बार, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन बन गया है, मेलाज्मा ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको दिन में 2 बार लगाना, एक बार सुबह और एक बार रात को, ठीक है। बनाना कैसे है चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखो, आपने क्या करना है, आपने लेना है थोड़ा सा ग्लिसरीन। मैं इस पत्थर के ऊपर आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत आसानी से ये रेमेडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको 3 से 4 बार का लगाने के लिए बना के दे रही हूँ, आप इसको ज्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हो। मैंने लिया है जी ये वाला ग्लिसरीन, मैं इनके प्रोडक्ट के टैग कर दूंगी, आप वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो। तो ये हमने ले लिया है ग्लिसरीन और इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा हनी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी बना रही हूँ, जैसी मैं तैयार करती हूँ अपनी स्किन के लिए वैसे ही तैयार करके दे रही हूँ। ये आप इसी तरीके से लगाना, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें फेर बदल मत करना प्लीज, हाँ। फिर उसके बाद उसको ना आपको रिजल्ट भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। ये हमने लिया अभी 2 चीजें, इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस इतना सा मिलाना है। एलोवेरा जेल आप, मैंने तो अभी बोरोप्लस का ले लिया है, इसके पहले मैं पतंजलि का यूज कर रही थी, तो आप अगर पतंजलि का है वो भी यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि फ्लेवर नहीं होना चाहिए किसी भी एलोवेरा जेल में। घर वाला एलोवेरा आप ऐसे यूज कर सकते हो, जब आप एक बार कहीं यूज के लिए ला रहे हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको बना के स्टोर करके रखना चाहते हो तो आपको मार्केट वाला ही लेना पड़ेगा। ये आपने लेना है जी जायफल का टुकड़ा। इस तरीके से आपको जायफल का एक टुकड़ा मिलता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नटमक, हाँ। नटमक का एक टुकड़ा लेना है। देखो ऑलरेडी घिसा हुआ है, मैं काफी बार इसको यूज कर चुकी हूँ, इतना हो गया। इसको अब आपने इसके ऊपर चंदन की तरह घिसना है। आपको पता है नटमक, जायफल जो होता है ये आपके स्किन की जितनी भी झाई होती है उसके ऊपर जादू की तरह काम करता है। मतलब ये औषधि है, मतलब ये सदियों पुरानी हमारी औषधि है जो हमारे पूर्वज अक्सर पहले यूज किया करते थे। नटमक को खैर खाने में भी यूज में लाया जाता है, तो शायद इसका एक ये भी यूज था कि जब हम खाते हैं इसको रेगुलर तौर पे तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी स्किन के ऊपर वैसे भी झाइयों को और मेलाज्मों को बनने नहीं देता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेट भी साथ साथ करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपने चंदन की तरह इसको घिसना है, ये देखो जैसे मैं घिस रही हूँ ना, बस ऐसे आपने हल्के हल्के हाथों से घिसना है, बहुत ज्यादा आपने इसमें तामझाम नहीं करना है, ठीक है। चेंज मत करना कुछ भी, मैं पहले ही बता देती हूँ, वरना फिर रिजल्ट भी चेंज आता है। तो ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा घिसते ही ना आपको चंदन की तरह ये लेप मिल जाएगा। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब जहां पर आपके झाई है, मान लो काफी लोग के ना झाई यहाँ पर होती है, गाल के ऊपर होती है, ठीक है। काफी लोग के झाई यहाँ पर होती है, नाक के ऊपर होती है। अब यहाँ पर क्यों होती है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो एरियाज होते हैं
इसके ऊपर जब सूरज की किरणें हमारे फेस के ऊपर पड़ती हैं तो ये एरिया क्योंकि उभरे हुए होते हैं तो इनके ऊपर जल्दी वो रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें झाई बन जाती है, नाक के ऊपर, ठुड्डी के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के फॉरहेड के ऊपर भी झाई होती है, तो बस आपने इस तरीके से थोड़ा सा लेना है और जहां पर भी आपको झाई लग रही है वहां पर आप इसको एप्लीकेट करेंगे। पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पूरे फेस के ऊपर आपको दिक्कत नहीं है तो आप इसको पूरे फेस पे मत लगाना, सिर्फ वही लगाना जहां पर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर मिलाजमा और झाई बन रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अक्सर बनती है, मेरी सिस्टर के यहीं पर ही है, नाक के ऊपर मेरी ननन को है तो आप नाक के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे ये ना कोई खराबी नहीं करता है, अगर ये आपके पूरे फेस के ऊपर भी लगेगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। घर की रेमेडीज का यही फायदा है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो मैंने आपको सीरम बना के दिया। ये सीरम आपने दिन में 2 बार लगाना है। अभी कितने लोग पूछते हैं कि दी कैसे लगाएं? फेस वॉश करते हैं, ठीक है, फेस वॉश साबुन के साथ में, फेस वॉश के साथ में। और सबसे बेस्ट फेस वॉश जो होता है वो होता है जी बेसन और आटा। आटे के साथ भी आप अपना फेस वॉश कर सकते हो, उससे चिकनाहट चली जाती है। बेसन के साथ भी आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। सिंपल पानी में बेसन मिलाना है, चाहे आटा मिलाना है, उसके साथ में आपने अपने फेस को अच्छे से रब करते करते वॉश करना है। इससे चिकनाहट भी खत्म होगी, डेपोजिशन भी खत्म होगी, स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी भर गई होगी वो सारी की सारी खींच के निकल जाती है। तो ये एक तरीका होता है फेस को वॉश करने का। दूसरा होता है अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हो तो काफी लोग क्या करते हैं, जस्ट लिया, बस लगाया और धो लिया। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है फेस वॉश। उससे सिर्फ आपके फेस के ऊपर पानी लग रहा है, वो गंदगी साफ नहीं करता है। गंदगी साफ करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड तक अच्छे से अपने फेस के ऊपर उस फेस वॉश को अच्छे से रब करना है, उसके बाद पानी के साथ में क्लीन करना है, तभी आपका फेस साफ होता है। ये एक सिंपल सा तरीका होता है फेस वॉश करने का, हर चीज का एक तरीका होता है, बस उसी तरह ही मैं आपको बता रही हूँ। अब ये तो हो गया हमारा सीरम। इसके बाद में जब आप फेस वॉश करोगे आपने इसको लगाना है और लगा के आपने इसको आधे से पौने घंटे के लिए यानी कि कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट आपने इसको रखना ही रखना है। उसके बाद में सिंपल पानी के साथ में वॉश करोगे वो भी वॉश हो जाएगा। तो ये हमारा एक सोल्यूशन तैयार है। इसको आप किसी कंटेनर में निकाल के रख लेना, कांच की डिब्बी में। कई बार ना फंगस लगने का, इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरिया पनपने का टेंशन रहता है, इसलिए कांच में रखो, नहीं तो चीनी मिट्टी में रखो। अब मैं आपको बताती हूँ जो चीज आपने रोजाना की लगानी है अपने चेहरे के ऊपर। अगर आप अपने स्किन को टाइट करना चाहते हो, स्किन को जमा बनाए रखना चाहते हो, स्किन के ऊपर चमक पाना चाहते हो, कांच के जैसी अगर चमक आपको अपनी स्किन के ऊपर चाहिए, बुढ़ापे से निजात पानी है, या फिर व्हाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज्यादा अगर हो गए हैं, स्किन बहुत ज्यादा काली पड़ती जा रही है, डल पड़ती जा रही है, स्किन के ऊपर डेड स्किन बहुत ज्यादा अगर इकट्ठी हो गई है, तो ये जो रेमेडी मैं अभी आपको तैयार करा रही हूँ, जो पेस्ट मैं आपको तैयार करा रही हूँ, इसको तैयार करके आप 3 से 4 बार के लिए रख सकते हो, खराब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कांच का सॉरी जो भी बाउल आपने लेना है ले लीजिए, और इसमें आपने लेना है चावल का आटा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ये हम लोग कोई भी पेस्ट नहीं तैयार कर रहे हैं, बहुत पतला सा हम लोगों ने एक लिक्विड तैयार करना है। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा चावल का आटा, और ये 2 से 3 बार आप लगा सकते हो। अब ये जो चावल का आटा है ना, ये आप घर पे बहुत आसानी से पीस सकते हो। आप देखते होंगे, अगर आप पुराने से मुझे देख रहे हो तो इसी डिब्बे में मैंने मेरा चावल का आटा हमेशा रखा है। तो पहले कितना सारा था, अब ये देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, क्योंकि इसका रेगुलर यूज आता है। रंग को गोरा करता है चावल का आटा। चावल को अगर आप पानी के फॉर्म में लगा रहे हो, यानी कि पानी की तरह लगा रहे हो, ये आपकी स्किन को शाइन देता है, चमक देता है। और चावल में प्रॉपर्टीज होती है एंटी एजिंग, ये आपकी स्किन के ऊपर बुढ़ापे को आने से रोकता है। चाइनीज, कोरियन, जितने भी अगर आप रेमेडीज देखते होंगे या फिर उनकी स्किन केयर देखते होंगे, उसमें राइस का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। राइस के रेमेडीज बहुत ज्यादा उनके पास होती है, फिर प्रोडक्ट में उनके राइस का कुछ ना कुछ जो कंटेंट होता होगा। तो राइस वाटर बहुत ज्यादा तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप उसको फॉर्मेंटेड करके अपने फेस के ऊपर अगर रेगुलर तौर पे स्प्रे करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करके, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, स्किन के ऊपर चमक और शाइन लेके आता है। इसके अलावा अगर राइस वाटर में आप थोड़े से जो क्लोव्स होती हैं, क्लोव अगर रात को भिगो के आप चावल के साथ में रखते हो, वो भी आपकी स्किन के ऊपर जब आप लगाओगे उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलेंगी। आपके फेस के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन आपको होता है, फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी स्किन के ऊपर होता है, एक्ने पिंपल की अगर आपको समस्या है, तो उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो चावल एक है, उसके फायदे बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे तरीकों से उसको लगा सकते हो, और स्पेशली अगर आप उसको फर्मेंट करके लगाओगे ना, आपके फेस के ऊपर बेस्ट काम करता है। तो अभी हमने क्या करना है, तैयार करना है। हमने रेमेडी में इधर उधर बहुत ज्यादा चली जाती हूँ तो आपको और सारी चीजें बताने लगती हूँ। तो ये देखो, ये हमने चावल का आटा लिया है, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा हनी। ये हमने लिक्विड बनाना है, ठीक है, लेकिन हनी हमारे फेस के लिए
बेहतरीन काम करता है। मतलब शहद ऐसी चीज है ना, जो आप अपने फेस पे लगाते हो तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करके रखता है, सॉफ्ट करके रखता है। इसमें नेचुरल हुमिक्टिन पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब आपकी स्किन जल्दी खराब नहीं होती है, चाहे आप धूप में भी जा रहे हैं तो भी आपकी स्किन बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो ये आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने देखो इसमें शहद मिलाया है। इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे मेरा फेवरेट ग्लिसरीन। देखो, ग्लिसरीन और चावल, चावल किसी भी फॉर्म में आप ले लो, पानी ले लो, पाउडर ले लो, जैसे भी ले लो, अगर ये दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं तो आप समझ जाओ कि आपके चेहरे के जितनी भी झाइयां हैं, जितने भी पिगमेंट है, जितना भी मलाजमा है, वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हमने मिलाना है जी ग्लिसरीन, बहुत ज्यादा नहीं, 7 से 8 बूंदे आप ग्लिसरीन के इसमें मिला लेना। ग्लिसरीन मिलाया मतलब आप अपने चेहरे के जितने भी कालेपन है ना, उससे छुटकारा पा जाओगे, हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा पा जाओगे, और फेस के ऊपर चमक बहुत अच्छी आती है इसके साथ में। तो ये हमने लिया है। अब ये देखो, ग्लिसरीन लिया हमने, शहद लिया हमने, और चावल का आटा लिया, ठीक है। अब इसके साथ में मैं इसमें मिला रही हूँ जी चुटकी भर ये मैजिकल पाउडर। अब ये मैजिकल पाउडर क्या है, ये तो वेल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो मैजिकल पाउडर है, ये मिलाते ही आप समझ लो आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगने लगोगे अपनी स्किन से। आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे, आपके फेस के ऊपर जो ओपन पोर्स की समस्या है, जो बड़े बड़े पोर्स आपके फेस के ऊपर गड्ढे गड्ढे बन गए, वो आपके दूर हो जाएंगे। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपकी स्किन फर्म हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर आपको दिखेगा कितना ज्यादा यंग लुक लग रहा है। रंग तो ऐसा गोरा होगा, 10 से 12 शेड तक आप अपना गोरा कर सकते हो इसके रेगुलर यूज से। बस एक इसका नुकसान है कि आपने इसमें टाइम का थोड़ा ध्यान देना होता है। अब ये क्या चीज मैं बात कर रही हूँ, पुराने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी जो भी फैमिली है, उनको पता है मैं बात कर रही हूँ एलम की, यानी कि टूटी की, यानी कि फिटकरी की। फिटकरी के फायदे 100 हैं, लेकिन एक इसका नुकसान है कि आपने अगर इसको टाइम से ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगी। अभी ड्राइनेस ऑयली स्किन वालों के लिए तो अच्छी होगी, लेकिन जो नॉर्मल स्किन है, अगर उनकी स्किन ड्राई से ड्राई हो गई तो थोड़ा नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है कि ड्राइनेस आ जाती है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम करना है। जितना स्किन ड्राई रहेगा उतना आपकी स्किन के ऊपर रिंकल, एजिंग लाइन, फाइन लाइंस, एजिंग यानी कि बुढ़ापा, ये सारा दिखाई देता है। तो आपने अपने हमेशा अपनी फेस को ऐसी चीजें देनी है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बना के रखें। अब ये जो फिटकरी है, मैंने क्या किया, एक टुकड़ा लिया, आपने जैसे टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा टोटा ले लो, मार्केट से बहुत आसानी से मिलता है, उसको लाके आपने कूट लेना है कूटनी से, उसके बाद में आपने ग्राइंड करना है। अगर आप ऐसे ही ग्राइंड कर दोगे आपका मिक्सर खराब हो जाएगा, मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कूटनी से, मदीनी से कूट जो आता है ना, उसमें आप इसको कूटो। उसके बाद किसी कपड़े के साथ में आप इसको कूट लो, और उसके बाद छान लो, मतलब ग्राइंड कर लो, ये कर सकते हो। और उसके बाद आपने इसको लेना है, तो ये ज्यादा नहीं लेना है। आपने अगर एक रेमेडी तैयार की तो उसमें एक चुटकी भर आप इसमें ये पाउडर मिलाएंगे, ये वाला, ठीक है। ये मैजिकल पाउडर की तरह काम करता है, रंग बहुत ज्यादा गोरा करता है, बस इसका मैं आपको बता सकती हूँ। उसके बाद यूज करके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे जी दूध। अब ये जो है ना, ये कच्चा दूध है, ठीक है, और कच्चा दूध ही मिलेगा इसमें, आपने बिल्कुल भी उबला हुआ दूध नहीं मिलाना है। रंग को बहुत अच्छे से गोरा कर देता है, फेयर कर देता है, और बहुत अच्छा आपकी स्किन के ऊपर ना शाइन आने लगती है। तो ये देखो जी, अब अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने। अच्छा, लिक्विड बनाना, इसको आप मोटा मत करना, ठीक है, इसको पतला ही रखना है आपने। थिकनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता देती हूँ। आप सोचोगे मोटा मोटा सा लेयर अपने फेस पे लगा ले, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल भी अपनी तरफ से आपने बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। देखो, घर की ही रेमेडीज बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं अगर आप इसका रेगुलर तौर पे यूज करना शुरू कर दोगे। देखो, ये सिर्फ 3 दिन आपने इस लिक्विड को लगाना है, और आपके चेहरे का बुढ़ापा, आपके चेहरे के रिंकल्स, आपके चेहरे के ऊपर बना हुआ वो एजिंग लाइन, फाइन लाइंस, झुर्रियां जो आपके चेहरे के ऊपर बन रही हैं, रंग गाला हो गया है, गोरा करना चाहते हो, मलाजमा को, पिगमेंटेशन को खत्म करना चाहते हो, सिर्फ 2 से 3 बार का एप्लीकेट कर लो, और आप देखो कैसे आप अपने चेहरे की इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे इस लिक्विड के साथ में। और ये जो है ना, ये चाइनीज सीक्रेट है जो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एप्लीकेट करना है, सिंपल तरीके से करेंगे, हल्का हल्का हाथ से, जैसे मैं लगा रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश के साथ में भी इसको लगा सकते हो, और आप देखोगे कैसे, मैं एक साइड पे आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखो आपको यहीं से दिख जाएगा कितना ज्यादा मेरे फेस के ऊपर डिफरेंस आ गया है। इसको आप लगाएंगे ऐसे हल्का हल्का सा, ठीक है, और करीब 10 से 15 मिनट तक आपने इसको लगा के इसी तरीके से छोड़ना है। ये देखो, ठीक है, ये देखो मैं इधर ही लगाई हूँ, अभी एक ही साइड पे लगा रही हूँ,
और अभी इधर नहीं लगाया, मैंने इधर ही लगाया है। आप देखना कितना ज़्यादा आपको चेंज दिखेगा मेरे फेस में अभी। ये देखिए, इसको आपने लगाना है पूरे फेस के ऊपर अच्छे से, ठीक है? और ये दिन में एक ही बार लगाना है। हो सके तो रात को सोने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उसके बाद आप इसको पूरे फेस के ऊपर लगाएँगे। अगर आपके चेहरे के ऊपर आपको लगता है खुरदरापन है, डेड स्किन इकट्ठी है, तो आप इसको लगा के अच्छे से रब करेंगे, करीब 2 से 3 मिनट की आपने रबिंग कर लेनी है, आपकी स्किन के ऊपर मसाज कर लेनी है। जिससे होगा कि जितना भी आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड होंगे या खुरदरापन होगा या फिर डेड स्किन होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद में आपने इसको रखना है 10 से 12 मिनट के लिए ड्राई अप होने के लिए, सूखने के लिए अच्छे से। इसलिए बोला था इसको पेस्ट आपने नहीं बनाना है, मतलब मोटा वाला पेस्ट नहीं बनाना, पतला रखना है ताकि अच्छे से ईज़िली आपकी स्किन के ऊपर सेट हो जाए और आपकी स्किन के अंदर ये जाए और उसके बाद ये ड्राई हो। इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है रेदर देन वो मोटे वाले पेस्ट का, ठीक है? तो वो आपने नहीं करना है। ये इस तरीके से देखो लगाना है आपने और एकदम शीशे की तरह आपकी स्किन ना 2 मिनट में ही दिखने लग जाएगी, इतना है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, शाइन देता है। तो मैं अभी इसको लगा के रख रही हूँ, करीब 10 से 12 मिनट के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। पानी के साथ में मैंने अपने फेस को अभी क्लीन कर रही हूँ, ये देखो, ठीक है? और आप देखो मेरे फेस में कितना ज़्यादा आपको टाइटनेस दिखाई देगी, फेस एकदम टाइट हो जाता है इसको लगाने के बाद में। और मैंने सिर्फ एक ही साइड पे अभी लगाया, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अभी लगाया है। इसके बाद मैं अपने फेस के ऊपर पूरा इसको लगाऊंगी, तो ये देखो मेरा फेस कितना ज्यादा प्लम्पी लग रहा है, मतलब शाइन कितना ज्यादा, और स्किन बहुत ज्यादा टाइट लग रही है, मतलब स्किन के ऊपर पता चल रहा है कि हाँ मैंने कुछ लगाया था, क्योंकि मैंने भी काफी दिन बाद इसको लगाया है आज। लेकिन ये रेमेडी बेस्ट काम करती है, मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड बेस्ट अगर कोई रेमेडी होगी, घर की जो रेमेडी होगी, वो ये चावल की बनी हुई रेमेडी होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? तो बस इसी तरीके से आप भी इस रेमेडी को बनाओ, लगाओ और अपने चेहरे के ऊपर इसका ग्लो पाओ, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और हफ्ते में आपने कम से कम, अगर आप छोटी एज के आप चाहते हो स्किन के ऊपर नेचुरल शाइन ही पानी है खाली, तो 4 से 5 बार तो भी आपने लगाना है। लेकिन अगर आप अपने एज को रोकना चाहते हो, अपने चेहरे के बुढ़ापे को रोकना चाहते हो, रिंकल्स को, झुर्रियों को फेड आउट करना चाहते हो, तो कम से कम आपने रोजाना का इसका यूज जरूर से जरूर करना है, ठीक है जी? कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आशा करूंगी आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। करने के बाद में इसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा ना, आप आके मुझे थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है जी? कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना जरूर। आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू।